हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आपके? तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा एजियोट्रॉप्स के बारे में। इन्हीं को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या हैं कि सपोज आपके पास दो लिक्विड्स हैं, एक इथेनॉल है और एक वाटर है। आपने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने आपको कहा कि भाई इन दोनों को सेपरेट करो आप। तो आप कैसे सेपरेट करोगे इन दोनों को? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या करेंगे कि इन दोनों को, इस मिक्सचर को आप बॉईल करोगे। तो बॉईल करने पे क्या होगा, इथेनॉल पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसको हीट करोगे तो इथेनॉल बॉईल होकर के क्या होगा, दूसरे कंटेनर में आ जाएगा और वाटर उसी में रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इथेनॉल और वाटर को सेपरेट कर दोगे। लेकिन एक प्रपोर्शन ऐसा होता है, एक परसेंटेज ऐसा है इथेनॉल और वाटर का कि जिस कंपोजिशन पर इथेनॉल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाता है। मीन्स जैसे अगर मैं 95.6% इथेनॉल का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाऊं, मीन्स 4.4% वाटर प्लस 95.6% आप इथेनॉल को मिक्स कर दोगे। तो जब ये मिक्सचर होगा, इसको अगर आप बॉईल करोगे तो इथेनॉल और वाटर सेम टेम्परेचर पर बॉईल होंगे। तो इसी को हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। कि जब भी दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, एक ही हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम, कि मीन्स जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। जैसे सपोज आपने कहा कि इथेनॉल और वाटर का हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बनाने के बाद इथेनॉल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाता है। पहले क्या था, इथेनॉल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड था और वाटर का क्या था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आपने 95.6% का सॉल्यूशन बनाया तो उस टाइम पर जो इथेनॉल और वाटर है, दोनों के दोनों 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होते हैं। अब देखो, वाटर भी 77 पर बॉईल हो रहा है और इथेनॉल भी 77 पे बॉईल हो रहा है। तो देखो, पहले वाटर 100 पे था तो 77 पे आया और इथेनॉल 78 पे था तो 77 पे आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर मिक्स करने के बाद ये जो फिक्स्ड कंपोजिशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर पहले से इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कि जैसे सपोज मैंने कहा 68% नाइट्रिक एसिड का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है। तो ये पहले से, जो पहले उनका बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा हो जाएगा इनका इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये डिपेंड करेगा राउल्ट्स लॉ पे। कि मीन्स अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा राउल्ट्स लॉ से, तो उस कंडीशन पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा राउल्ट्स लॉ से, तो उस कंडीशन पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन होगा। अब इधर ध्यान से देख लो बच्चों। अब देखो बच्चों, एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस और लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। और अगर आप इसका डिस्टिलेशन करोगे, सपोज मैंने ये मिक्सचर बनाया, कोई भी दो लिक्विड्स का मिक्सचर बनाया, तो ये लिक्विड स्टेट में है और जब मैंने इसको हीट करूँगा, बॉयल करूँगा, तो ये गैसियस स्टेट में आएगा। तो दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। जो वेपर स्टेट में होंगे दोनों के दोनों लिक्विड्स होंगे और लिक्विड स्टेट में भी दोनों के दोनों लिक्विड्स होंगे। तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। दोनों का जो रेशियो होगा गैसियस स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इन्हीं को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मीन्स उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है और जब आप डिस्टिल करोगे तो डिस्टिल होने पर भी उनका जो कंपोजिशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, ये मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं और ये डिपेंड करता है
कि राउल्ट्स लॉ से कैसे इनमें डेविएशन है। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ध्यान देना है आपने कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से, तो मैंने आपको पहले बताया है राउल्ट्स लॉ में कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा राउल्ट्स लॉ से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था कि देखो ये वेपर प्रेशर का कर्व आना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैंने कहा था कि राउल्ट्स लॉ में जब पॉजिटिव डेविएशन हो गया तो ये कर्व क्या हो गया, कुछ ऊपर आ जाएगा, मीन्स वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा राउल्ट्स लॉ में, मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज करेगा, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और ये क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। ध्यान देना है आपने कि स्पेसिफिक कंपोजिशन पे, ऐसा नहीं कि अगर मैं 90% इथेनॉल और 10% वाटर का सॉल्यूशन बना दूं तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, नहीं, केवल यही वाला 95.6% अल्कोहल एंड 4.4% वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वही आपके पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। मतलब इसी कंपोजिशन पर ये दोनों लिक्विड्स सेम टेम्परेचर पर बॉईल होंगे। अगर इसके अलावा आप कोई भी कंपोजिशन करोगे, 50-50 का रेशो कर दोगे या 40-60 का रेशो करोगे तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं होगा और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसमें क्या था, पॉजिटिव डेविएशन था, मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, इसमें नेगेटिव डेविएशन होगा मीन्स वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मीन्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिक कंपोजिशन पर जब ये क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट उसका मैक्सिमम हो जाएगा। और जब आपने क्या किया कि पॉजिटिव डेविएशन अगर राउल्ट्स लॉ में आ रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका इन मिनिमम हो जाएगा। फिर एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं इसके, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है कि 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर का अगर मैं सॉल्यूशन बना दूं तो ये आपके पास क्या कर सकता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये टेबल ध्यान से देखना और इसको समझो। जैसे सपोज मैंने कहा दो चीज़ें आपने मिक्स की, ए और बी। ए में सपोज मैंने कहा वाटर और इथेनॉल को आपने मिक्स किया, ये भी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बता दिया, और 95.6% आपके पास इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको वाटर का पता है 373 है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5। जब आपने इनको मिक्स किया 95.6% का सॉल्यूशन बनाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 351 केल्विन हो गया, मीन्स पहले से कम हो गया। तो देखो इसका 373 था, ये भी डिक्रीज कर गया 351, इसका 351.5 था तो ये 351 हो गया, तो दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, अगर इथेनॉल आपके पास कितना है 6.8% इथेनॉल का है और बाकी आपके पास क्लोरोफॉर्म है, तो इन दोनों को आपने मिक्स किया तो इस फिक्स्ड कंपोजिशन पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट इनका चेक करूं तो क्लोरोफॉर्म का होता है 334.2 केल्विन प्योर क्लोरोफॉर्म का, और प्योर इथेनॉल का 351.5। इन दोनों को इस कंपोजिशन पे मिक्स करने के बाद इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है 332.3 केल्विन। अगर आप चेक करोगे तो ये इस वाले से भी कम है और इससे भी कम है, दोनों से कम हो गया, मिनिमम हो गया। ऐसे ही आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, इसके एग्जांपल देख लो कि फॉर एग्जांपल वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 20.2% लिया और
सम 80% के अराउंड में आपने वाटर को मिक्स किया इसमें, तो ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल है। मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है। तो अगर आप चेक करेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188, और मिक्स करने के बाद इस परसेंटेज में मिक्स करने के बाद 381.6% हो जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सेम ऐसे ही वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड 68% अगर नाइट्रिक एसिड है और 32% वाटर अगर आप मिक्स कर दोगे, तो केवल इसी कंपोजिशन पे इस सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ये है। और अगर आप चेक करेंगे तो 393.5 इन दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये पहले से बढ़ गया 359 से 393। ऐसे ही आप वाटर और फॉर्मिक एसिड को मिला सकते हैं। तो फॉर्मिक एसिड और वाटर का परसेंटेज है 77 और प्लस 23। 77% फॉर्मिक एसिड है और 23% वाटर का अगर आप मिक्सचर को बनाओगे, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करेगा 380 केल्विन हो जाएगा। तो वाटर पहले 373 था, 380 हो गया, और 374 फॉर्मिक एसिड था तो इसका 380 हो गया। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। आपकी समझ में आया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब बनेंगे? जब राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन होगा, मीन्स वेपर प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर जब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मीन्स वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करेंगे। तो शायद आपकी समझ में आ गया हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना अपना, स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू।